गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज हो चुका है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज रस्म चादर पोशी की अदायगी से हो गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ार शरीफ पर हाजिरी दे रही है। बरे सगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के आगाज से कबल मज़ार शरीफ पर रस्म चादरपोशी की अदायगी की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन शाह ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर इरशाद अहमद, डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद बाबर सुल्तान गोंदल, मैनेजर ताहिर मकसूद, शेख जमील, अजीज़ुर रहमान चंद, हाजी हबीबुर रहमान, पीर नाजिम हुसैन शाह, अजीज़ुर रहमान चंद, हाजी हबीबुर रहमान, पीर नाजिम हुसैन शाह, जावेद मियादाद और असलम तरीन समेत ज़ायरीन शरीक हुए। तकरीब के दौरान खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ करवाई। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन शाह ने कहा कि दाता साहब के उर्स को शायाने शान तरीके से मनाया जा रहा है। मौजूदा दौर में परेशानी के आलम में हमें ये सूफिया कराम की जो तालीमात हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि एक माहौल जो है वो खूबसूरत हो सके, बाहमी मोहब्बत वाला हो सके, एक दूसरे से इसार वाला जज्बा पैदा हो। उर्स तकरीबात की मुनासबत से जामे मस्जिद दाता दरबार में कौमी महफिल हुस्ने किरात भी मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क भर से नामवर हजरात शरीक हुए। उर्स तकरीबात के दौरान सूबाई सईदुल हसन शाह डीजी मजहबी अमूर के मजमुआ अल-फौजुल मतलूब का भी इफ्तिताह किया। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। हज़रत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 977 में उसकी तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों से अकीदतमंदों और ज़ायरीन की बड़ी तादाद का हाज़िरी के लिए दाता दरबार की जानिब रुख भी जारी है। रिवायती रक्स करते हुए ज़ायरीन की ढोल की थाप पर धमाले न्याज का सिलसिला भी दिन भर जारी रहा। हज़रत अली हिजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की नगरी में इनके 977वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। अकीदतमंदों और ज़ायरीन की बड़ी तादाद हाज़िरी के लिए दाता दरबार का रुख कर रही है। उर्स के मौके पर ढोल की थाप पर धमालों और रवायती रक्स का सिलसिला भी दिन भर जारी रहा। ज़ायरीन मखसूस अंदाज में सलाम अकीदत पेश करते रहे। हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर मन्नतें पूरी होने पर किसी ने वसी लंगर का एहतमाम किया, किसी ने सबील लगाई तो किसी ने चिड़ियाँ आज़ाद की। डोरियों, अंगूठियों, खुश्क मेवा जात समेत दीगर अशिया के स्टॉल भी अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज बने रहे। किसी ने मन्नत पूरी होने पर खुशी का इजहार किया तो किसी ने कहा कि दाता के मेले ने गरीबों की रोजी लगा दी। मेला वेखण माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इत्थे मेला बहुत लगा है। किथे पाकिस्तान च नहीं इंज दा मेला लगदा जिथे इत्थे लगदा। लंगर शंगर हर शै वाधू सुभान अल्लाह। फैसलाबाद तो आया वा, मैनू तकरीबन 15 साल हो गए इत्थे उर्स दे आंदे। जिहड़ा भी मेरा मकसद है इंशाअल्लाह पूरा होया वा। हुण भी मेरी एक बहुत बड़ी मन्नत पूरी हुई है। 8 साल बाद अल्लाह ने मैनू भतीजा दिता। मैं इंशाअल्लाह हाज़री वास्ते आया। उर्स के मौके पर इंतजामिया की जानिब से सफाई और सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। चूना लगाया गया है। अकीदतमंदों को मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के बाद वॉक थ्रू गेट्स, पाइपिंग लेयर से गुजार कर दरबार में दाखिले की इजाजत दी गई। सिक्योरिटी के पेश नजर दाता दरबार के दाखिली और खारजी रास्तों को कनाते, खारदार तारें, बैरियर्स और कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। कैमरामैन खालिद महमूद, कैमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात जारी हैं। ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार पहुँच रही है और हाज़िरी के लिए अपनी अकीदत का इजहार कर रही है। फहद भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, क्या मनाज़िर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मनाजिर यहाँ पर ये हैं कि ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर हाज़िरी के लिए आ रही है। अकीदतमंदों की अच्छी खासी तादाद हमें देखने को मिल रही है। अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी पर सबसे पहले बात करेंगे कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। 4 SP समेत 7 DSP और उसके अलावा तकरीबन 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार यहाँ पर सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। दाता गंज बख्श अली हजवेरी के सालाना उर्स के मौका पर सबील का भी वसी इंतज़ाम किया गया है। बड़े बेहतरीन अंदाज से, बाकायदा तौर पर वेल डेवलप्ड तरीके से, अच्छे अंदाज से जो है वो दूध डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पर आप मनाजिर देख भी सकते हैं कि जो दूध की सबील है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है, जबकि अकीदतमंद जो है वो ढोल की धाक पर जो है वो भंगड़ा डालते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर
मौजूद ज़ायरीन आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, उनका अच्छा खासा हमें रश देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर बात की जाए पार्किंग स्टैंड्स की, तो सालाना उर्स के मौका पर 4 जगहों पर पार्किंग स्टैंड जो है वो मुख्तस किए गए हैं। जो ज़ायरीन यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं या जो सलाम पेश करने के लिए आएंगे, उनके लिए पार्किंग का अलहदा से इंतज़ाम है। कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो सबील के इंतज़ामिया हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि सबील का बड़ा अच्छा जो है वो एहतमाम किया गया है। इंतजाम के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे फहद, बहुत शुक्रिया आपका। बरसगीर पाक हिंद की अजीम रूहानी शख्सियत हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के सालाना उर्स का आगाज हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मसरूफियत के बाइस चादर पोशी की तकरीब में शरीक नहीं हो सके। बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब ईवान वज़ीर आला में काबीना के इजलास की सदारत और दीगर सरकारी उमूर सरे अंजाम देते रहे। इससे कबल भी वज़ीर आला पंजाब गुस्ल की सालाना तकरीब में शरीक नहीं हो सके थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के चादर पोशी की तकरीब में शरीक न होने पर अवामी हलकों में चावा गोइयां जारी हैं। अवामी हलकों में सवाल किया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तकरीबात में शरीक न होना इनकी मसरूफियत के बाइस है या इसकी वजूहात कुछ और हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ओहदे का चार्ज संभालते ही इन एक्शन है। मुदस्सिर रियाज मलिक ने हजरत दाता गंज बख्श के उर्स की मॉनिटरिंग के लिए कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया। ज़ायरीन को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। जबकि डीसी ने सेफ सिटी के कैमरों से चेहल में इमाम हुसैन के जुलूस रूट्स की मॉनिटरिंग भी की। नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। अफसरान से मुलाकात की। डीसी लाहौर कहते हैं शहरियों के मसाइल हल करना, शहर की सफाई और खूबसूरती, लाहौरियों को कोरोना वायरस, डेंगू और पोलियो से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीहात होंगी। फोकस होगा पोलियो को ख़त्म करने पे, इसको सारी स्कीम को दोबारा देखा जाएगा। इसके साथ साथ डेंगू ऑब्वियसली आ रहा है, उस पर भी हमने पूरी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। हॉस्पिटल्स को बेहतर करना है, रोड्स उनको बेहतर करना है, ब्यूटीफाई भी करना है शहर को। इसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी जलनी चाहिए। लोगों के मसाइल हल किए जाएँ। असल हमारा जो मेन टारगेट है वो जो बेनिफिशरीज हैं वो लोग हैं और सफरर्स भी वही हैं। सो आम आदमी को एक्सेस प्रोवाइड की जाए। हमारे ऑफिस इंशाल्लाह ओपन होंगे, मैंने डायरेक्शन दे दिए था को तमाम ऑफिसर्स को। हमारे तमाम ऑफिस ओपन होंगे और कोई आदमी भी किसी वक्त भी आ सकता है उसके अंदर। शहर में 2 बड़े इवेंट्स की सिक्योरिटी का मामला और ऐसे में एसएसपी ऑपरेशंस और एसपी सिक्योरिटी की सीटें खाली हैं। लाहौर पुलिस की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। अफसरान की किल्लत की वजह से शहर में जारी अहम इवेंट्स को सिक्योरिटी फराहम करने में मुश्किलात का सामना है। दाता साहब उर्स की तकरीबात जारी हैं और चहलम से पहले अहम सीटों से अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। एसएसपी ऑपरेशंस फैसल शहजाद का तबादला और एसपी सिक्योरिटी की सीट भी खाली है। शहर में सीसीपीओ अब तक 4 एसडीपीओज को ओहदों से हटा चुके हैं। इरफान मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, अहम इवेंट्स हैं और इस सूरत हाल में सिक्योरिटी के लिए इंतजामात अगर पूरे नहीं हो सकेंगे तो किस तरह से वर्किंग हो सकेगी? जी बिल्कुल, सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की जब से तैनाती हुई है उस दौरान उसके साथ ही जहां पे सीनियर अफसरान के दरमियान इनके कॉन्फ्लिक्ट चलना शुरू हुए, वहीं पे लाहौर पुलिस के अंदर जो जूनियर अफसरान थे उनके दरमियान भी काफ़ी तजब्जुब पाया जा रहा था और बेशतर अफसरान ऐसे थे जिनकी जानिब से अपने तबादलों के लिए कोशिश की जा रही थी। और इसी के पेश नज़र अब लाहौर के अंदर मुतअद्दिद ऐसे सीनियर अफसरान की सीटें खाली हैं जो इंतहाई अहम हैं। और शहर के अंदर जो 2 मेगा इवेंट्स हैं जिनमें दाता दरबार का उर्स जो चल रहा है और उसके साथ जुमेरात को चेहलम का एक बड़ा इवेंट है और उस हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम करने खासा मुश्किल मरहला है। और इस मरहले के दौरान एसपी सिक्योरिटी की सीट जो गुज़िश्ता 16 रोज से खाली थी, वहाँ पे किसी अफसर को तैनात नहीं किया गया और इजाफी चार्ज जो था वो एसएसपी ऑपरेशन फैसल शहजाद को दिया गया था। लेकिन इन मेगा इवेंट के आगाज़ के साथ ही आईजी पंजाब की जानिब से फैसल शहजाद का तबादला कर दिया गया और उस तबादले के बाद अभी तक किसी सीनियर ऑफिसर को उनकी जगह पे तैनात नहीं किया गया और इनकी तैनाती न होने की वजह से लाहौर। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त कम, मुकाबला सख्त है। कोरोना से मुतासिरा तालीमी निज़ाम में निसाब मुकम्मल करवाने का चैलेंज दरपेश है। पंजाब हुकूमत ने इंटरमीडिएट के लिए स्मार्ट सिलेबस की तजवीज़ मंजूर कर ली है। सर्विंग स्कूल्स और कॉलेजेस एसोसिएशन पाकिस्तान की जानिब से दी गई तजवीज़ को हतमी शक्ल दे पंजाब से इजहार तशक्कुर।
اور 10 साल से मुसलसल पंजाब में नौकरी करने वालों को पंजाब से निकालने की तैयारी कर ली गई है। पुलिस अफसरान का पंजाब से बाहर दीगर सूबों में तबादले का प्लान तैयार कर लिया गया है। हुकूमत पंजाब ने अफसरान की फहरिस्त विफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी है। विफाकी हुकूमत ने 6 DIGs के तबादले पंजाब में कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत विफाक से आने वाले DIGs को जल्द नई तैनातियां देगी। वफाकी हुकूमत ने वफाक से 6 DIGs का तबादला पंजाब में कर दिया। पंजाब हुकूमत वफाक से आने वाले मज़कूरा DIGs को जल्द नई तैनातियां देगी। वफाक से पंजाब आने वाले अफसरान में DIG आगा मोहम्मद यूसुफ और DIG मुनीर मसूद नॉर्थ शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने DIG मोहम्मद यूसुफ मलिक का तबादला भी पंजाब कर दिया, जबकि DIG सरफराज फल्की को भी पंजाब भिजवा दिया गया है। DIG मुनीर अहमद ज़या राव का तबादला भी पंजाब में किया गया है। वफाकी हुकूमत ने अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी करते हुए मज़कूरा अफसरान को फौरी पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। IG पंजाब इनाम गनी ने 8 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। SSP ऑपरेशंस लाहौर फैसल शहजाद को DPO ओकाड़ा, गाजी सलाहुद्दीन को AIG ऑपरेशन पंजाब तैनात कर दिया गया है। अख्तर फारूक को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म, जबकि जाहिद नवाज मुरव्वत को AIG इंस्पेक्शन पंजाब तैनात कर दिया गया है। फंड्स की कमी या कोई और मामला, LDA मालियाती बदइंतजामी का शिकार हो चुका है। शोबे फाइनेंस में LDA सिटी के 20 करोड़ की अदायगियां भी मुतासिर हैं। LDA सिटी के फंड्स न मिलने से तामीराती काम मुतासिर हुआ है। और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को प्लॉट्स की नीलामी और जायदादों के हुकूक किराएदारी लीज पर देने से मजमूई तौर पर 3 अरब 93 करोड़ रुपए से जायद आमदन हासिल हो चुकी है। LDA के कमर्शियल और रिहायशी प्लॉटों की नीलाम आम LDA कम्युनिटी सेंटर न्यू मुस्लिम टाउन में मुनक्किद हुआ, जिसकी निगरानी LDA की ऑक्शन कमेटी के अरकान डायरेक्टर्स स्टेट मैनेजमेंट सब्तैन रजा कुरैशी, शाहिद नईम, डायरेक्टर्स लैंड डेवलपमेंट मुअज्जिम रशीद, अकबर नकई, डायरेक्टर रेवेन्यू ख्वाजा मोहम्मद अली, डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद अख्तर, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अजहर अली और डिप्टी डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट रेहान अतहर ने की। नीलामी आम के दौरान बोली में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद 55 हजरात ने ज़र जमानत जमा करवाई। LDA की मुख्तलिफ रिहायशी स्कीमों में वाक़ 11 कमर्शियल और 2 रिहायशी प्लाट मजमूई तौर पर 33 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिए गए। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर जोहर टाउन में वाक़ 3 कमर्शियल प्लाट मजमूई तौर पर 3 अरब 16 करोड़ रुपए में नीलाम हुए। इसके अलावा मुख्तलिफ जायदादों के हुकूक किरायादारी 44 करोड़ 49 लाख रुपए में नीलाम किए गए। जोहर टाउन में वाक़ 3 माह की साइट्स के हुकूक किरायादारी मजमूई तौर पर 8 करोड़ 50 लाख रुपए सालाना में नीलाम हुए। रंग महल, शाह आलम मार्केट, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग में वाक़ 3 पार्किंग प्लाजों के हुकूक किरायादारी मजमूई तौर पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए सालाना में नीलाम हुए। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट सब्तैन रजा कुरैशी ने कहा कि LDA का नीलामी में अपना हदफ पूरा करना शहरों का LDA पर एतमाद का इजहार है। UAE की माली मुआवनत के लिए ग्रांट की बजाय 30 करोड़ का कर्ज देने की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब काबीना बराए खजाना यूनिवर्सिटी को 1 टाइम लोन देने की मंजूरी दे दी गई। UAT 5 साल में यह कर्ज हुकूमत पंजाब को वापस करेगी। और शहर में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। 2 रोज में सराफा बाजारों में सोना 2500 रुपए फी तोला महंगा हुआ है। सोने की बढ़ती कीमतों से ज्वेलर्स बरादरी और गाहक परेशानी से दो चार हैं। सूबाई दारुल हुकूमत के सराफा बाजारों में एक मरतबा फिर सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 रोज के दौरान सोने की कीमत में 2500 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद खालिस 24 की रात फी तोले सोना की कीमत 1,14,500 रुपए देखी गई। इसी तरह 22 के रात फी तोला सोना 1,05,000 रुपए में फरोख्त हुआ और 21 के रात फी तोला सोने के नर्ख 1 लाख रुपए रहे, जबकि चांदी की कीमत में सिर्फ 10 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद चांदी 1150 रुपए फी तोला में फरोख्त होती रही। ज्वेलर्स बरादरी और सार्फिन ने सोने की कीमतों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ज्वेलर्स का कहना है कि सोना महंगा होने से इसकी तजारत शदीद मुतासिर हो गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने राना सनाउल्लाह समेत 30 मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 12 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। इंसादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के बायन मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। इन्होंने कहा हुकूमत मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। हुकूमत ने सियासी रवादारी खत्म कर दी है। हुकूमत बताए अढ़ाई बरसों में क्या किया है। जलसों के ऐलान से ही हुकूमत के हाथ पाँव फूल गए हैं। बताएं इनकी कारकर्दगी और क्या है, इन्होंने किया है 2-2.5 सालों में। इस मुल्क में कोई पॉलिसी दिखाएं, कोई मेगा प्रोजेक्ट दिखाएं, कोई इन्होंने कुछ किया भी है मास वाइज के कि पिछली हुकूमत को गालियां देना, नैब के जरिए से जो है वो इंतकाम लेना। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी की अदम बाजियाबी के मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालती हुक्म के बावजूद 3 थानों की पुलिस लापता शहरी मोहम्मद वकार को बाजियाब नहीं कर सकी।
जस्टिस असजद जावेद घराल ने शहरी मोहम्मद शर्जील मलिक की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद याकूब पेश हुए और अदालत को आगाह किया कि नौजवान की बाजियाबी के लिए पुलिस भरपूर इकदाम कर रही है। इस्तदा है कि नौजवान की बाजियाबी के लिए मजीद मोहलत दी जाए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौकफ इख्तियार किया गया था कि उसके बेटे को पुलिस ने अपनी तहवील में रखा हुआ है। अदालत ने लोहे माल, पुरानी अनारकली और नवाबटन पुलिस को शहरी मोहम्मद वकार को बाजियाब करने का हुक्म दिया, लेकिन अभी तक नौजवान को बाजियाब नहीं किया गया। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर नौजवान की अदम बाजियाबी की सूरत में CCPO को 6 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म दे रखा है, लेकिन CCPO की बजाय मुतलका SHOs ही पेश हुए। जस्टिस असजद जावेद घराल ने एडिशनल एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़ सुनकर नौजवान की अदम बाजियाबी की सूरत में CCPO को 26 अक्टूबर को जवाब समेत पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। DG एक्साइज एंड टैक्सेशन सालेह सईद की तैनाती हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार वकील अदालत को अपने मौक़िफ़ से मुतमईन ना कर सके। हर दरख्वास्त पर नोटिस जारी नहीं कर सकते, ये रुझान ठीक नहीं है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क और कौम से मुखलिस नहीं हैं। इदारों को मुतनासा बनाने की कोशिश करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आला ऑफिस में चौधरी मोहम्मद यूनुस इंसारी और MPA चौधरी अशरफ अली इंसारी ने एक और मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, गुजरावाला शहर के मसाइल के हल और दीगर मामलात पर बातचीत हुई। खेल के मैदान से खबर ये है कि तुर्क प्लास ने लाहौर टाइगर्स को 37 रन से शिकस्त देकर आशिक हुसैन कुरैशी आमिर केबल्स वेटरनरी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। शाह फैसल ग्राउंड पर आशिक हुसैन कुरैशी आमिर केबल्स वेटरन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में तुर्क प्लास ने लाहौर टाइगर्स को 37 रन से शिकस्त दी। तुर्क प्लास ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। इमरान बशीर 69, रिजवान हमीद 56 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर टाइगर्स के अब्दुल रऊफ और अकमल चौधरी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में लाहौर टाइगर्स की टीम 145 रन बनाकर आउट हो गई। हारून रशीद 63 रन बनाकर नुमाया रहे। तुर्क प्लास के बाबर अली और काशिफ शफी ने 3-3 जबकि जावेद मलिक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ये सारे स्पोर्ट्समैन के लिए ग्राउंड में आना बहुत ज़रूरी है। वेटरन्स का बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ज़्यादातर जो वेटरन्स हैं ये सारे स्पॉन्सर्स हैं, तो ये जो लोग अपने शौक़ से खेल रहे हैं, एक एक बंदे की आगे अपनी पूरी एक एक टीम है जो 15-15, 20-20 लड़के खिलाते हैं। इनका पैशन रहेगा, इनका शौक़ रहेगा, तो ये आगे ग्राउंडों को आबाद करते रहेंगे। सीनियर खिलाड़ियों का कहना था कि इनका मैदान में आना इनकी फिटनेस की बेहतरी का जरिया होने के साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों के लिए भी एक मिसाल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।